नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। जैसा कि हम विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और इस समझने और जानने की प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है किताबें, वो हैं बुक्स। हम जो है किताबों को लेके, हम अपनी समझ को लेके इन किताबों के माध्यम से वो सब कुछ ग्रहण करने की कोशिश करते हैं जो हमें जानना आवश्यक है। आज के समय में किताबें पढ़ना, आज के समय में लगातार अध्ययन करना लोगों के नित्य कर्म से जो है दूर होता जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका जो है प्रभाव किस प्रकार से पड़ रहा है और कैसे जो है लोग इस चीज़ को ले रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बात तो आपको पता ही होगा कि आजकल जो है लोग किताबें पढ़ना भूल गए हैं। लोग किताबों को अपने जीवन से हटाकर उनका ज़्यादातर जो समय है वो सोशल मीडिया में व्यतीत होता है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को बड़ी सहजता और सरलता से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन आज के समय में जो बहुत ही इंस्टेंट, बिल्कुल ही जैसे रील्स हो गए, इन सब चीज़ों की वजह से जो एक डीप रूट नॉलेज होना चाहिए, जो आपको पूरी सच्चाई पता होनी चाहिए, जो आपको उसके बारे में पूरी समझ होना चाहिए, वो किताब आपको जो है देती है, ना कि वो रील्स के माध्यम से आप जान पाते हैं। किसी भी विषय में अगर आपको जानना है तो उसके बारे में जो है पूर्ण अध्ययन करना होगा। आपका जो व्यू होना चाहिए वो 360 होना चाहिए। किसी एक एंगल को लेके अगर आप अपना थॉट बनाते हैं तो वो जो है खतरनाक होता है। तो इस वजह से किसी भी बात को लेके अपना जब राय रखिए तब उसके पीछे सारी बातों को कैरी करिए, उसके बारे में जानिए, उसके बाद जो है उसे प्रकट करिए। तो ये जो है आता है आपके डीप नॉलेज से, वो आता है आपके डीप थिंकिंग से, वो आता है आपके एक गहन अध्ययन से। और किताबें जो है उसमें मदद करती हैं। मेरा स्वभाव है किताबें पढ़ना और मैं आप सभी को कहूँगा कि आप भी जो है किताबें, बुक्स पढ़िए। ये आपको जो है मदद करती हैं बहुत सारी चीज़ों को सीखने में और आपको वो चीज़ें सिखाती हैं जो रहस्य हैं, गूढ़ हैं और आपको उन सारी चीज़ों से अवगत कराती हैं जो आपके लिए जानना आवश्यक है। आज के समय में देख रहे होंगे जो भी आप पूजा पद्धति कर रहे हैं, जो भी उपवास कर रहे हैं, जो भी व्रत धारण करते हैं या विभिन्न प्रकार की पूजाओं में, स्नान में, इन सब में जो है आप इन सब को करते हैं, ये कहाँ से आया? इसको किसने बनाया? क्या कभी आपने ये प्रश्न उठा आपके मन में? क्या इसे कभी सोचने का प्रयास किया? क्योंकि जैसे होता है कि कोई त्यौहार आता है तो उस दिन आपको ये करना है, और जो पूजा होती हैं, जो पूजा हो रहे होते हैं, उनमें कौन सी चीज़ किस प्रकार से होनी है, क्या क्या उपयोग लगता है, आप कर तो सब देते हैं, लेकिन क्या आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ से आया, इसको किसने बनाया, ये किसने स्टार्ट किया? ये भी जानना जो है आवश्यक हो जाता है। तो जितनी भी पूजा पद्धति हैं, उपवास हैं, यहाँ आप इस तीर्थ स्थान जाइए, यहाँ पे इस प्रकार से पूजा करिए, इस अपने देव को पूजिए, तरह तरह की जो ये सारी बातें हैं, ये कहाँ से आई? ये बात जो है जानना आवश्यक हो जाता है। तो मैंने अभी रिसेंट में ये बुक पढ़ी, वराह पुराण। इससे जो है मुझे ये सीखने को मिला कि जो भी आप आज के समय में सारे पूजा पाठ कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें आज के समय में हो रही हैं, इन सब का जो उद्भव हुआ, इन सब की जो उत्पत्ति हुई है, इन सारे पुराण से जो है हुई है। तो वराह पुराण जो है आपको वो सारा ज्ञान, वो सारा जो है बात सिखाता है जो आपके लिए जानना आवश्यक हो जाता है कि ये चीज़ें कहाँ से आई। तो इसमें वो सारी बातों का जो है डिटेल में डिस्कशन किया गया है। आपकी जो जानने की उत्सुकता है वही आपको जो है समझदार बनाती है कि अगर कोई चीज़ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ। जब आपके भीतर ये क्यूरियोसिटी आती है तब आप ये
जानने के लिए जाते हैं कि मुझे ये जानना है और पता करना है कि ये कैसे होता है। वराह पुराण जो है आपको ये सारी सीख देती है, समझ देती है और बताती है कि कौन चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे हुई। इसको जो है कैसे मुनि, ऋषिगण, देवताओं ने इसको जो है कहा, रचा, बनाया और उन्होंने जो है अपने बोध से इसको जो है लिखा। और आप देखेंगे कि जो अधूरा ज्ञान है, जो बहुत शैलो नॉलेज है, वो आपके और समाज के लिए जो है बहुत ही दुखदाई होता है, बहुत ही परेशान करने वाला होता है। इसमें लोग इस प्रकार से उलझे होते हैं कि उन्हें वाकई में पता ही नहीं होता कि करना क्या है, क्या नहीं करना, क्या है। वो दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर बिलीव करते हैं, जो कि उनके लिए और सारे लोगों के लिए घातक हो जाता है। आपको कहीं जाने की ना आवश्यकता है, ना किसी को सुनने की आवश्यकता है। आप इन सारे जो है ग्रंथों को उठाइए, पढ़िए, इससे आपको वो सीख मिलेगी जो आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। अब जैसे इसमें कुछ बातें इस प्रकार से लिखी हुई है कि अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा तो इसका जो है उसे लाभ अवश्य मिलेगा। जैसे इसमें लिखा है कि तमोगुण की प्रधानता वाले मानव कर्म दोष के प्रभाव से सात्विक विषय पर ध्यान नहीं देते, अतः उस कर्म के प्रभाव से उन्हें नरक में जाना पड़ता है। फिर अगले जन्मों में उन्हें पशु, पक्षी अथवा राक्षस की योनि मिलती है। वेद को जानने वाले सात्विक ज्ञानी लोग धर्म, ज्ञान और वैराग्य के सहारे मुक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। क्रूर, भयभीत, हिंसक, निर्लज्ज, अज्ञानी, श्रद्धाहीन मनुष्यों को पिशाच के समान व्यवहार करने वालों को तमोगुणी जानना चाहिए कि किस प्रकार से किसका स्वभाव होता है, किस प्रकार से जो है उसके किए हुए कार्य प्रकट होते हैं। ये जो है उसके स्वभाव बताते हैं। पराक्रमी, अपने वचन के पालन करने वाले, स्थिर बुद्धि, सदा संयमशील, सूरवीर तथा प्रसिद्ध व्यक्ति को राजस पुरुष मानना चाहिए। जो क्षमाशील हो, इंद्रिय विजयी हो, परम पवित्र, उत्तम ज्ञान वाला हो, श्रद्धालु एवं तप एवं स्वाध्याय में सदा संलग्न रहते हैं, वो सात्विक पुरुष हैं। तो कौन से गुण कैसे होने चाहिए ये भी जो है बहुत मैटर करता है। लज्जा, धृति, धर्म, श्री, कीर्ति, नीति तथा संपूर्ण शोकाकुल मनुष्य का परित्याग कर देते हैं। शोक का त्याग करके परम सुखी बनने का प्रयत्न करो। मूर्ख मनुष्य मोहवश हिंसा तथा मिथ्या भाषण करने में तत्पर हो जाता है। संपूर्ण संसार से आसक्ति हटाकर धर्म में बुद्धि को लगाना चाहिए। यही जो है सार तत्व है। तो इसमें ऐसी जो है बातें लिखी हुई हैं, ऐसी बातें वर्णित है कि आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको जो है इसका पूरा जो है आनंद मिलेगा। पुराण को पढ़ना, वेद को पढ़ना और उपनिषद को पढ़ना, ये आपको जो है वो बात सिखाता है जो आपके जानने के लिए आवश्यक है। हमारा देश जो है बाहुल्य हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म यहाँ पे रहता है जो वेद को मानता है। अब बहुत सारे ऐसे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं जो सारे देवी देवताओं को मानते हैं, तरह तरह के जो है पूजा पाठ करते हैं, विधियां करते हैं। वो कहाँ से आई, कैसे आई, इन सब का जो है जिक्र इसमें है। अब इसलिए जो है उनके साथ अंधविश्वास हो जाता है। ये इस प्रकार से वो गलत गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें वाकई में उसका पता नहीं होता, और जब पता होता है तब जो है उसका वो सही प्रकार से प्रयोग कर पाएंगे। इसलिए जो है आपको ये वेद, ग्रंथ, उपनिषद, पुराण पढ़ना आवश्यक हो जाता है। आप इसे पढ़िए, आप इससे जो है वाकिफ होंगे, आप इसको जान पाएंगे, और आपका जो समझ है, आपका जो ज्ञान है, वही जो है आपके अज्ञानता से निकाल कर आपको ज्ञान की ओर लेके आएगा। और इससे जो है आपके सारे जो भ्रम है, जो संशय है, वो मिट जाएंगे। आपके पास यही प्रॉब्लम है ना कि आप पढ़ना चाहते नहीं हैं, और जब आपको पता नहीं होता तो डाउट क्रिएट होता है, संदेह क्रिएट होता है, और वही जो है सारे परेशानियों का जड़ होता है। तो संदेह को नष्ट करना है तो आपको पढ़ना होगा, और ये पढ़ाई ही आपको जो है उन संदेह से निकालकर आपको प्रकाश की ओर, आपको जो है सही दिशा की ओर लेके जाएगी। और जब आपकी सही दिशा होगी तो आपकी दशा भी बदल जाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है पढ़ने की